जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। अरे हम तो कहेंगे आपसे, हम आपसे कहेंगे, अग्नि पुराण का एक संवाद जरूर ध्यान रखिएगा, शिव महापुराण का, लिंग पुराण का, नर्मदा पुराण का संवाद याद रखिएगा, स्कंद पुराण का संवाद याद रखिएगा कि जिसके घर में धन की कमी हो, जिसके घर में रुपये की कमी हो, पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे या शिव मंदिर की चौखट पर प्रतिदिन 2, 4, 8, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना घी का दिया लगाकर तो देखो, शिव सुनता है कि नहीं सुनता। और जिस दिन आपका कोई काम अटक गया, नहीं हो रहा, सारी दुनिया के आपने हाथ जोड़ लिए, तब शमी के पत्ते ले जाकर शंकर को समर्पित करके तो देखो। जिस शमी के पौधे में कांटे ही कांटे होते हैं, उस शमी की पत्ती को शंकर को देकर देखो। प्रदोष काल में अगर कोई काम दुनिया के हाथ जोड़ लिया आपने, दुनिया से कह दिया कि मेरा ये काम कर, वो नहीं हो रहा, तो एक आप थोड़ा 5 पत्ते शमी के ले जाते शिव जी को दो। कोई व्यक्ति आपका धन खा गया हो, रुपया निगल गया हो, पैसा लेकर बैठ गया हो और नहीं दे रहा हो, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसका थोड़ा सा भाग, एक छोटा सा भाग शिव पिंडी जैसी तैयार कर लीजिए, काली तिल्ली की शिवलिंग तैयार कर लीजिए। उस शिवलिंग को शमी के पेड़ के नीचे या बेलपत्री के पेड़ के नीचे उसका पूजन कर दीजिए। जिस व्यक्ति से धन लेना है, उस व्यक्ति का नाम स्मरण कर कर आंख का पुष्प, आंकड़े का पुष्प, सफेद जो पुष्प होता है आंख का, आंकड़े का, उस पुष्प को समर्पित कर दीजिए। उसके सिवाय आपको कुछ नहीं चढ़ाना, केवल आंख का पुष्प, घी का दिया लगाओ, आंख का पुष्प चढ़ाओ, विनती कर कर बाबा से बोलकर, नाम लेकर उस आंख के पुष्प का एक पुष्प कोई कागज में, कोई चीज में बांधकर आप रख लो। बाकी का शिव जी का जब विसर्जन करें, काली तिल्ली का जो शिवलिंग बनाया उसका विसर्जन करें, उसके साथ विसर्जन कर दें। जिस व्यक्ति से धन लेना है, पैसा लेना है, उसके ऑफिस तक, उस व्यक्ति तक वो पुष्प भेज दीजिए, उसके यहाँ पटकवा दीजिए। वो व्यक्ति हाथ जोड़कर भी आपका धन वापस करेगा। और आज भी नियम है, जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही हो, फ्लैट नहीं बिक रहा हो, जमीन नहीं बिक रही हो, बहुत परेशान हो गए, कोई प्लाट लेके पटक लिया और बिक ही नहीं रहा, तो बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के पत्ते के ऊपर भगवान शंकर का बालू रेत का शिवलिंग बनाई, और बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उस पर दही 5 चम्मच चढ़ा दिए। क्या चढ़ाना है? केवल दही, ना चंदन चढ़ाना है, ना अक्षत चढ़ाना। एक घी का और एक सरसों के तेल का दीप वही शिवलिंग के सामने लगा दी, और दही चढ़ाकर नमन कर कर भगवान बटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर बाबा से विनती करो, हे बाबा हमारा वो प्लाट, हमारी वो जमीन शीघ्र बिके। विनती कर कर उसी में से थोड़ा सा दही उठा लीजिए, उसको कटोरी में रख लीजिए, वही दही ले जाकर उस प्लाट में, उस फ्लैट में, उस मकान में डाल दीजिए, और बटकेश्वर महादेव के उस शिवलिंग को ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। मात्र 3 से 3.5 महीने में जो जमीन, जो प्लाट, जो फ्लैट बेचना है, बटकेश्वर महादेव का इतना प्रमाण कहा गया। बटकेश्वर महादेव, ये वही बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर महादेव, ये वही बटकेश्वर महादेव का प्रमाण वर्णित किया। कहते हैं अगर हमारी दुकान नहीं चलती, धंधा पानी नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, तो उसके लिए बटकेश्वर महादेव का पूजन किया जाता है। सही व्यापार ना हो, फल 1 रुपया नहीं मिल रहा, अथक प्रयास किया जाए, और अगर फल नहीं है तो बटकेश्वर महादेव का पूजन करें। उसके लिए भी कहा, पर उसके लिए हमारे यहाँ वर्णन किया गया, बड़ के पत्ते के ऊपर पीपल का पत्ता रखना पड़ता है, और पीपल के पत्ते के ऊपर फिर खाकर का पत्ता, इन तीनों को रखकर बालू का शिवलिंग बनाकर केसर में चंदन घोलकर बटकेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। शिव को चढ़ाकर उसी केसर चंदन का जल और 5 पत्तों में 3 पत्ते जो अपन ने रखे, उसमें से कोई भी एक पत्ता ले जाकर व्यापार वाले स्थान पर उसको रख दीजिए। उसी चंदन में, उसी केसर चंदन में मिला होगा वो पत्ता, चिपका होगा। आपको केवल आपने आज रखा, आपको कल से अंतर मालूम पड़ जाएगा, व्यापार कैसा बढ़ता है। अपने आप उसमें सुख का अनुभव होता है, अपने आप उसमें सुख की अनुभूति होती है। शंकर कहते हैं
शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके शरीर पर सफेद दाग पड़ जाते हैं, चमड़ी सफेद हो जाती है, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पर जब फेन आ जाता है, उसको चम्मच में भर लिया जाता है और उस फेन को शरीर पर लगाया जाता है और लगाकर 15-20 मिनट बैठा जाता है, उसके बाद स्नान कर लिया जाता है, तो वो चर्म रोग अपनी चमड़ी सही चमड़ी के रूप में आ जाती है, फिर वो सफेद चमड़ी नहीं रहती। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, बुद्धि में कमजोर होता है, जिसका विवेक, चित्तवृत्ति भगवान के भजन, आर्थिक भगवत स्मरण में या परिवार में या अच्छे काम में नहीं लगती, हमेशा बेकार काम करता है, जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, उसके मुख पर फेन आ रहा हो, उस फेन को चम्मच में लेकर उस बच्चे को पिला दिया जाता है, तो बच्चा विद्वत्ता में प्रबल हो जाता है। जो पढ़ता है उसको याद रहता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है। सारे देवताओं पर शंख का जल चढ़ता है, पर भगवान शिव पर शंख का जल नहीं चढ़ता। अगर भूले से भी शंख का जल शिव जी पे चढ़ जाए तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है। इसीलिए शंख का जल शिव को समर्पित नहीं होता। शंख घर में क्यों रखा जाता है? गरुड़ घंटी घर में क्यों रखी जाती है? शंख क्यों रखते हैं? घर में शांति के लिए। क्या रखना? गरुड़ घंटी घर में क्यों रखी जाती है? शंख क्यों रखते हैं? घर में शांति के लिए। क्या रखना चाहिए? शंख को लोग पूजन वाली जगह पर रखते हैं, पर शास्त्र कहता है, शिव पुराण, विष्णु पुराण और पद्म पुराण तीनों में लिखा हुआ है, शिव पुराण की उमा संहिता कहती है कि शंख को एक चांदी की कटोरी में शंख के अंदर जल भरकर और एक सफेद फूल रखकर शंख को अगर हॉल में रखा जाए तो उस घर में कभी क्लेश नहीं होता, शांति बनी रहती है। हॉल में जल भरकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, शंख की कोना जो होता है ना आखिरी का, उस कोने पर फूल रखकर शंख को हल में रखना। अब दूसरा है गरुड़ घंटी। गरुड़ घंटी काहे के लिए रखते हैं? कितनी जगह पर बजाना चाहिए? गरुड़ घंटी बजाने का स्थान है 5। पहली गरुड़ घंटी भगवान के सामने बजाई जाती है, दूसरी गरुड़ घंटी रसोई घर में बजाई जाती है, तीसरी गरुड़ घंटी अपने शयन कक्ष में बजाई जाती है, चौथी गरुड़ घंटी दरवाजे के सामने खड़े होकर बजाई जाती है और 5वीं गरुड़ घंटी पानी के परिंदे के पास बजाई जाती है। तो घर में संपदा बढ़ती चली जाती है, कभी घाटा नहीं लगता, कभी नुकसान नहीं होता, कभी पैसा घर का टूटता नहीं है, अगर ये 5 स्थान पर गरुड़ घंटी का नाद हो जाए। परंतु लोग भगवान के सामने रख देते हैं, बजाई थोड़ी देर वापिस। गरुड़ घंटी 5 स्थान। जैसे मंदिर का दिया नहीं बदलना चाहिए, मंदिर में जो दिया होता है ना, अपने घर में पूजन का दिया, वो 2 दिए कर लो, बस वो 2 दिए तुम्हारे 10 साल 20 साल चले, वो दिए बार बार नहीं बदलना। कितना ही काला हो जाए, धो लो, मान लो, पर दिया वापिस वही होना। क्यों? वो दिया भगवान के सामने लग कर सिद्ध हो जाता है। घर में अगर किसी को बीमारी हो जाए, रोग लग जाए, बुखार आ गया, नहीं उतर रहा, वो दिया पानी में गला दो, उसका पानी 21 बार उतार कर बाहर पटक दो या उसी पानी से व्यक्ति को स्नान करा दो, बुखार समाप्त हो जाता है। किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बुखार समाप्त। वो दीप की इतनी महत्वता होती है। दिए को उसको सिद्ध करिए, उसी दिए को लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो, धोते रहो, मानते रहो, लगाते रहो, धोते रहो, मानते रहो, लगाते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।